जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का सितंबर माह का जो मंथली एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज जो है उसका आज जो है आप लोगों का जो है कल जो है जो 1 तारीख है उसमें जो आप लोगों का जो है हिंदी का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए जो हम लोग यानी जो कल सवाल पूछे जाएंगे हिंदी में उसका जो ओरिजिनल पेपर का जो सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो यदि चैनल पर हम पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल जो है इसका जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। तो पहला सवाल है आपका कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था। इसमें से जो आपको जो मात्र 5 सवाल का ही जवाब देना है। ठीक है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में तो जो आपको जो है मात्र केवल और केवल 5 सवाल का ही जवाब देना है। ठीक है, तो पहला सवाल है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1879 को ठीक है हुआ था, और जो इसका निधन कब हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसका जन्म जो है ये हुआ था। और हिंदी कवि, नाटक कहानकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार लेखक थे वे छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। ठीक है, तो इसका जन्म जो था 30 जनवरी 1889 को हुआ था। ठीक, इस कहाँ हुआ था ये अभी बता देते हैं लिख के हम। प्रसाद का जन्म जो है ये 30 जनवरी 1889 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये वाराणसी में होता है। कहाँ पे? वाराणसी में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 नंबर सवाल का जवाब। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किनसे की है ना। शिवाजी की तुलना जो है भूषण जो किससे किया है, उसका सब जवाब लिखेंगे हम लोग। शिवाजी की तुलना जो भूषण ने जो है इंद्र से, राम से, परशुराम से, चीता से, सिंह से और मृगराज, जिसको बोलते सिंह को ही क्या कहते हैं, मृगराज बोलते हैं, कृष्ण आदि से किए। ठीक है, तो ये तो आपका जो है 2 नंबर सवाल का जो है जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आपका मिलेगा कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की थी। कहता है भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए जो किस समय की इच्छा व्यक्त किया था, तो लिखना है इसमें कि भगत सिंह ने इच्छा व्यक्त की है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो तभी उन्हें फांसी दी जाए। यानी भगत सिंह की इच्छा थी कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई जो अपने चरम सीमा पर हो, ठीक है, तब उन्हें फांसी दे दी जाए, तो उसके लिए जो है कोई गम ना होगा। ठीक है, तो ये जो है ये इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा। ये तो ये 100% है, ये किस नंबर का सवाल है तो वहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन इसको ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। यही जो है 100% गारंटी है कि यही आएगा। ठीक है, यही है ही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें, है ना। लेखक और मालती के संबंध का परिचय जो है यानी रोज कहानी का जो है लेखक है ना, और मालती जो है रोज कहानी का जो है मुख्य पात्र है। तो कहता है दोनों लेखक और मालती के संबंध का जो परिचय पाठ के आधार पर दे, तो लिखेंगे रोज पाठ के आधार पर अगर हम कहें तो लेखक और मालती के संबंध भाई बहन का था, है ना। रोज पाठ के आधार पर कहा जाए तो लेखक और मालती का संबंध जो किसके साथ था, भाई और बहन के था, है ना। जो दूर के भाई बहन लगते थे, जो बहुत दूर के भाई बहन थे, है ना। लेखक और मालती दोनों रिश्ते में दूर के भाई बहन लगते थे। बचपन से ही वह लोग काफ़ी समय तक साथ रहे थे, है ना। बचपन में लोग जो है दोनों जो है काफ़ी समय साथ में रहे थे, है ना। दोनों बचपन से ही खेले थे, साथ ही पढ़े थे तथा अन्य बाल सुलभ हरकतें उन्होंने साथ शादी की थी, है ना। तो लेखक और मालती का जो बीच में संबंध था, एक भाई बहन का जो संबंध था, वो भी दूर का जो भाई बहन का। ठीक है, तो वो लोग जो आपस में खेले थे, पढ़े थे, यानी जितना भी बचपन का काम होता है सारा वो लोग जो है एक साथ किए थे। ठीक, एक तरह से वो दोनों क्या थे, भाई बहन थे। इस सवाल का जवाब ये हो जाएगा। अगला सवाल आपको जो है मिलेगा कि इस भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तो भगत सिंह को जो विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, तो आपको लिखना है विद्यार्थी तथा युवा शक्ति का आह्वान करते हुए कहा है कि भगत सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, उसी प्रकार हमारे भारतीय विद्यार्थी भी पॉलिटिक्स का ज्ञान हासिल करें तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने
प्राणों का उत्सर्ग कर देश की सेवा का जो है प्रगति कार्य करे हैं, देश की सेवा के लिए जो है प्रगति कार्य करे। तो भगत सिंह का कहना था कि विद्यार्थी जो है जिस तरह से जो है इंग्लैंड के छात्र जो है अपना जो पढ़ाई छोड़ के जो है जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए चले गए थे, उसी प्रकार हमारे भारतीय विद्यार्थी भी जो पॉलिटिक्स का ज्ञान हासिल करके जो है अपने प्राणों का जो है निछावर करके अपने देश की सेवा करने में लगा दे। ठीक है, ये जो है इसका जो है जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में मात्र आपको 2 को देना है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो एक ये क्या है पंक्ति दिया गया, ठीक है, कहता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, इस कथन का क्या अभिप्राय है ना। ये पंक्ति है, ठीक है, इसका जो है क्या अभिप्राय है इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है ना। जितने भी विपत्तियाँ होती है व्यक्ति को जो है थोड़ी बहुत कमी रहती है, उसको जो पूरा करने का काम कौन करती है, विपत्ति करती है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख एक पत्र से ली गई है। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते हैं कि विपत्तियां मनुष्य को उनका सामना करने के लिए प्रेरित करती है ना। विपत्तियां जो है मनुष्य को जो विपत्तियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। अब मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है, और मनुष्य जो है उन विपत्तियों को दूर करने के लिए क्या करता है, उपाय सोचने लगता है। तो इस पंक्ति का जो है जवाब जो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो पंक्ति है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। आगे सवाल है आपका क्या, तुमुल कोलाहल कलह में कविता का केंद्रीय भाव लिखा है ना। तुमुल कोलाहल कलह कविता जो है उसका जो केंद्रीय भाव क्या है उसको लिखने बोलता है। तो लिखना है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में कवि ने स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में जो है शीर्षक कविता में जो है कवि ने स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया है। कवि का कथन सही है, जब पुरुष सांसारिक उलझनों से उबकर घर आता है तो स्त्री शीतल पवन का रूप धारण कर जीवन को शीतलता प्रदान करती है। ठीक, व्यथा एवं विषाद में भी स्त्री पुरुष की सहायता करती है। तो ये जो तुमुल कलह का जो है केंद्रीय भाव है, तो इसको जो बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसका टेलीग्राम पे जो इसको डाल देंगे वहाँ से जो आप लोग लिख लीजिएगा, या तो वीडियो को पॉज करके जो इसको लिख लीजिएगा। ये 100% गारंटी है कि यही सवाल ही है, क्योंकि दूसरे स्कूल में जो हो गया है ये सवाल, ये एग्ज़ाम जो 25 तारीख को होने वाला था, लेकिन पर्व त्योहार की वजह से आप लोग का एग्ज़ाम जो है 1 तारीख को जो है हिंदी का हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर में आपको कहेगा कि ये छुट्टी के लिए जो अपने प्रधानाचार्य को जो है एक आवेदन पत्र लिखना। तो आपको लिखना इस तरह से लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जस्ट उसके नीचे में जो अपना विद्यालय का नाम दे देना है। यहाँ पे विद्यालय का नाम जो आप अपना विद्यालय का नाम दे दिए, और विद्यालय का पता भी लिख देना कि विद्यालय किस क्षेत्र में है और उसके बाद किस जिला में है वो भी लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे में जो है एक लाइन छोड़ के लिखना है कि विषय लिखना है, विषय 1 सप्ताह की छुट्टी के अनुरोध के संबंध में है ना, संबंध में, यानी एक सप्ताह की छुट्टी के संबंध में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आदरणीय महोदय ने लिखना है, तब यहाँ पे लिखना क्या है, महाशय। क्या लिखना है यहाँ पे, महाशय। क्या लिखना है, महाशय। तब उसके बाद नीचे वाला लाइन से लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिख देना है यहाँ पे है ना, आपके विद्यालय का, यानी जिस भी कक्षा का छात्र है उस कक्षा का नाम जो है 10 कक्षा का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, है ना, ये लिख देना है। उसके बाद लिखना है मैं, यानी डेट इतना से लेके इतना तक, जितना तक जो छुट्टी आपको लेना है उतना से लेके इतना तक जो है 1 सप्ताह की छुट्टी का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे यानी अपना कारण बता देना है, जैसे कि पारिवारिक समारोह है या व्यक्तिगत मामला है या आप बुखार से पीड़ित हैं, है ना, जो भी कारण है यहाँ पे जो अपना कारण लिख देना है, ये कारण अपने गांव जाना है। ठीक है, तो ये लिख देना है। तब उसके बाद लिखना है नीचे में कि अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, है ना। तब यहाँ पे लिखना है इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे लिखना है आपका आज्ञाकारी या विश्वासी छात्र, अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे दिनांक लिख देना है, उसके बाद नीचे में रोल जो भी है वो सब चीज़ लिख देना है। इस तरह से आपको जिसमें जो 5 नंबर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, मिलते हैं सब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। ये वीडियो को जो है आप लोग जो है लास्ट तक जरूर वॉच कर लीजिएगा।